यज्ञार्थ माने यज्ञ के लिए। जैसे कोई प्रवृत्ति कर रहा हो तो पूछे क्यों प्रवृत्ति कर रहे हो, बोले धनार्थ प्रवृत्ति कर रहे हैं। धनार्थ प्रवृत्ति माने धन के लिए प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए यज्ञार्थ शब्द का अर्थ होगा यज्ञ के लिए। तो कर्म करना चाहिए था यज्ञ के लिए, लेकिन यज्ञ के लिए कर्म नहीं करके जो अन्य कर्म करते हैं वो सारे के सारे कर्म बंधन में पड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यज्ञार्थ कर्म करेगा वो न कर्म बंधना, कर्म बंधना के ये अन्यत्र कर्म कुर्वन्ति। जो यज्ञार्थ से भिन्न कर्म करते हैं वो तो कर्म बंधन कहलाएंगे, और जो यज्ञार्थ ही कर्म करते हैं वो कर्म बंधन नहीं कहलाएंगे। तो यज्ञार्थ कर्म करने से कर्म बंधन से छूट जाते हैं, बोले हाँ बिल्कुल छूट जाते हैं। तो यज्ञ के लिए करना मने यहाँ पर भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर सहारा देते हैं। बोले श्रुतियों में कहा गया है यज्ञों वै विष्णु। यज्ञ का एक अर्थ होता है विष्णु। तो यज्ञार्थ कर्म मने विष्णुअर्थ कर्म, विष्णु के लिए कर्म। देखिए भाष्य क्या बोलते हैं, यज्ञों वै विष्णु। तैत्तिरीय संहिता में वेद में ये मंत्र आया, यज्ञों वै विष्णु। यज्ञ तो वास्तव में विष्णु ही हैं, विष्णु को ही यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ के और भी अर्थ हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक श्रुति को उद्धृत करते हुए भगवान इस यज्ञार्थ शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। यज्ञार्थ मने यज्ञों वै विष्णु इति श्रुते है। यज्ञ आगे क्या है, पंक्ति में क्या है, ईश्वर। और पंक्ति में ध्यान रहेगा तो बात बनेगी। यज्ञ ईश्वर। यज्ञ का अर्थ क्या निकला, ईश्वर। और यज्ञार्थ का अर्थ क्या निकलेगा, ईश्वरार्थ। देखिए प्रभु जी ने कहा यज्ञार्थ कर्म, और यज्ञार्थ का अर्थ भगवान भाष्यकार जी के द्वारा निश्चित किया गया ईश्वरार्थ। यज्ञ ईश्वर तदर्थम यत् क्रियते। तदर्थम मने ईश्वरार्थ, ईश्वर के लिए जो किया जाता है, तद यज्ञार्थम कर्म, उस कर्म को कहा जाएगा यज्ञार्थ कर्म। तस्मात् कर्मणः अन्यत्र, अन्यत्र मने अन्येन कर्मणः, मने वो कर्म जो ईश्वरार्थ नहीं हुए हैं। तो अपने जीवन में दो विभाग कर लेना चाहिए। क्या विभाग कर लेना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो ये विभाग करना चाहिए कि ये वाला कर्म तो मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ और ये वाला अपने लिए कर रहा हूँ। तो उसका फल निर्धारित हो जाएगा कि जो भगवान के लिए किया हुआ कर्म है वो बंधनकारी नहीं होगा, और जो अपने लिए किया हुआ है वो देखिए बात दरअसल ये है कि जब हमने कर्म किया तो कर्म करने के बाद उसका कोई ना कोई अपूर्व तो बनेगा, ठीक है। लेकिन उस अपूर्व को हमने डायरेक्शन दे दिया कि भगवान की ओर जाओ, तो अपूर्व बजाय हमसे चिपकने के कर्म होगा तो उसका कोई अपूर्व बनेगा। अब कर्म करते समय, कर्म के पहले या कर्म के बाद, हमने कर्म को कहा कि भाई देखो तुम मेरे से मत चिपकना, मैं तो सेवक हूँ जी, तो मुझे लेकर के क्या करोगे, इसलिए तुम जाओ भगवान के पास में। तो कर्म किया हमने, लेकिन उस कर्म को भेजा कहाँ, भगवान के पास में। तो अब वो हमारे पास रहा नहीं तो हमारे पैर को कैसे पकड़ेगा वो अब जिसके पास भेजा उनका पैर पकड़े तो इसलिए वो जो हमारे द्वारा संपादित किया हुआ कर्म है वो हमारे पैरों को जकड़ नहीं सकता, बांध नहीं सकता। किया हमने, लेकिन उसमें एक ऐसी तरकीब खोज ली, ये तरकीब और भगवान स्वयं बताते हैं
और देखो भगवान ने अपने आप को कैसे छिपा रखा है। बोलते हैं यज्ञ के लिए कर्म करना। अरे कह सकते थे मदर्थम कर्म कौन्तेय, मेरे लिए करो, आगे कहीं बोलेंगे भी, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं यज्ञार्थम। तो भगवान शुरू शुरू में थोड़ा अपने आप को छिपा लेते हैं। इसलिए छिपा लिए कि अभी अर्जुन की बुद्धि थोड़ा सा परिपक्व हो रही है। महाराज गीता जी पर ना हमारे कुछ तथाकथित विद्वानों ने ये आक्षेप किया कि देखो भगवान गीता जी में जगह जगह बोलते हैं कि मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए समर्पित हो। अपने आप को कितना बड़ा मान रखा है उन्होंने। ऐसे भी लोगों ने भगवान के ऊपर आरोप लगाए, बोले मुझसे प्रेम करो, मेरे लिए कर्म करो। बताओ, ये भी बुद्धिमत्ता का विकृत रूप है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बोल देते हैं चलो मैं अपने आप को सामने नहीं रखता, यज्ञ बोल देता हूँ। हालांकि यज्ञ का अर्थ वही है, कृष्ण ही है, कोई दूसरा नहीं है, लेकिन बोलते हैं परोक्ष बना करके अपने आप को, बोलते हैं यज्ञार्थात् कर्मणः।